हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे इन कंटिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग द मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। तो कंटिन्यूस सीरीज में जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो है एल प्लस कैपिटल एन बाय टू माइनस सी एफ क्या होता है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे हमें एन बाय टू, जो हमारा मीडियन होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है एन बाय टूथ वैल्यू। तो एन हमारा यहाँ पे हमने निकाल लिया है। एन हम कैसे, कैपिटल एन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसीज होती है उनको सभी को ऐड करके हमारा एन आ जाता है। तो मैंने इन सभी को ऐड कर लिया और हमारा एन आ गया 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एन बाय टू फाइंड करूँगा। तो एन बाय टू हमारा कितना आ गया, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 40। तो जो 40th वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो 40th वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपनी फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद 10 को 5 में ऐड करोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में फिर से 20 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ गया 35। ठीक है, 35 में फिर 25 को ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, 60 में 15 ऐड करोगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 75 में 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 40 देखना है कि 40 है या नहीं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 40 हमारा नहीं है। तो अगर 40 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में नहीं है तो हम देखेंगे कि 40 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 40 से जो जस्ट बड़ी वैल्यू है वो है 60। तो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये वाली कंसीडर करेंगे यहाँ। ठीक है, ये वाली कंसीडर करेंगे। अगर हम ये वाली कंसीडर करेंगे तो जो हमारा मीडियन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करी है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इंटरवल होगा, मतलब ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो हमारा मतलब जो हमारा मीडियन है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में वो लाई करेगा। अब चलिए हम ये वाली सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो जो हमारी लोअर लिमिट होगी, जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, जो हमने ये वाला इंटरवल सिलेक्ट किया है ना, इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 70 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 70 प्लस उसके बाद एन बाय टू। एन बाय टू मतलब 80/2। 80/2 का मतलब क्या आ गया, 40। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40, उसके बाद माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे कौन सी देखनी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी है उससे जस्ट अबव वाली मुझे यहाँ पे लेनी है। अब 60 से जस्ट अबव कौन सी है, 35। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 35 कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 35। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किस इंटरवल की, जिसके बीच में हमारा मीडियन लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब 70 और 80 की के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, 25। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे मैं लूँगा 25। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे मैं लूँगा 25। और आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 10। ठीक है, 10 कैसे, जो भी हमारी क्लास का साइज है, मतलब जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम आई कंसीडर करते हैं। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 70। उसके बाद प्लस यहाँ पे 40 से अगर 35 मैंने माइनस करे तो यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72। तो 72 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 72 हमारा यहाँ पे मीडियन आ गया। ठीक है, 72 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
ठीक है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है समेशन ऑफ एफ मॉड स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। ठीक है, ये कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा m क्या है, ये हमारा मिडल मिडल एलिमेंट होता है क्लासेस के इंटरवल का। ठीक है, ये हमारा जो हमारा स्मॉल m है वो मिडल एलिमेंट होता है क्लासेस के इंटरवल का, और जो हमारा कैपिटल M है वो हमारा मीडियन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मीडियन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें m निकालना पड़ेगा, स्मॉल m। कैपिटल M तो हमने निकाल लिया, कैपिटल M हमने जो अपना मीडियन है वो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे मुझे m निकालना है, तो स्मॉल m हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हम यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब 40 और 50 का जो मिडल, 40 और 50 के मिडल में क्या होगा, 45। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा। ऐसे ही 50 और 60 का मिडल एलिमेंट क्या होगा, 55। ठीक है, ऐसे ही 60 और 70 का मिडल एलिमेंट क्या होगा, 65। 70 और 80 का क्या होगा, 75। 80 और 90 का क्या होगा, 85। एंड 90 और 100 का मिडल एलिमेंट क्या होगा, 95। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मॉड स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, मॉड स्मॉल m माइनस कैपिटल M। मॉड का मतलब कि हमें जो नेगेटिव वैल्यू है उसको निगलेक्ट करना है। अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन को मुझे निगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड m माइनस कैपिटल M। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड 45, मॉड 45 माइनस कैपिटल M, हमारा मीडियन कितना आया था, 72। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपना। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45 माइनस 72। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई -27। लेकिन अगर मॉड है, यहाँ पे हमारा मॉड है, तो 27 माइनस को मैं निगलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 27। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी, 55 मॉड 55 माइनस 72। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 65 माइनस 72। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद हमारी आएगी 75 माइनस 72। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 85 माइनस 72। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे 95 माइनस 72। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, अब हमारा मॉड m माइनस m निकल गया। अब हमें f को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है f मॉड m माइनस m। ठीक है, मतलब f को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 27। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 17। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 20 इंटू 7। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 25 इंटू 3। 25 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 15 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 23। तो जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी उनका मैं समीशन कर लूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा 27 इंटू 5। 27 इंटू 5 हमारा आ जाएगा 135। ठीक है, उसके बाद 10 को 7 को अगर 10 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 170। 20 को 7 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 140। ठीक है, 25 को 3 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 75। 15 को अगर 3 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 195। ठीक है, उसके बाद 23 को 5 से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 115। अब मुझे इसका सम्मिशन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सम्मिशन ऑफ एफ मॉड एम माइनस कैपिटल एम। तो वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इन सभी को हम
प्लस कर लेंगे। तो प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपके सामने ही करूँगा। 173, उसके बाद मेरा आ जाएगा प्लस 170 प्लस 140 प्लस 75 प्लस 195 प्लस 115। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 830। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 830। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी समीशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस एम यहाँ पे आ चुका है। मतलब जो ये वाली वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये हमारी क्या आ गई, 830 आ गई। ठीक है, और कैपिटल एन की वैल्यू हमारी क्या है, 80। ठीक है, सो कैपिटल एन की हमारी वैल्यू क्या है, 80 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 830 को डिवाइड करूँ 80 से, तो मेरा आंसर आ गया, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10.375। ठीक है, 10.375। तो ये मेरा आंसर आ गया 10.375। दिस इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, इन कंटिन्यूस सीरीज। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज। और अगर आपको इसका कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मीन डेविएशन आया है उसको मीडियन से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपको कोफिशिएंट भी निकालना है इसका, तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मीन डेविएशन आया है विच इज़ 10.375, इसको मीडियन से डिवाइड कर दो। मीडियन हमारा कितना था, मीडियन हमारा था 72। ठीक है जी, मीडियन यहाँ पे हमने अपना कैलकुलेट किया था, मीडियन हमारा आया था 72। तो ठीक है, तो जो भी हमारा मीन डिवीजन है उसको मीडियन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकल आएगा। इसको अगर मैं 72 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आ गया 0.144। इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, राउंड ऑफ करके 0.144। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डिवीजन। ठीक है जी, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।